तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कि ये ब्लू वाटर नेवी क्या होता है। ब्लू वाटर नेवी, ब्राउन वाटर नेवी, ग्रीन वाटर नेवी, ये क्या होता है और इंडिया इंडिया कि कहाँ तक पहुँचा है, मतलब किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद वर्ल्ड में देखेंगे, वर्ल्ड में कौन कौन सा कंट्री किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद इसमें ये देखेंगे कि भाई किसी भी कंट्री को ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स थिंग होना चाहिए प्रेजेंट, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो मतलब इस यदि आप ब्लू वाटर के जोन में आती है, ब्लू वाटर कैटेगरी में आते हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है। तो उस सब चीज़ को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये भाई ये ब्लू वाटर नेवी जो है उससे उससे फिर आपकी जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है, मेरीटाइम सिक्योरिटी वो कितना स्ट्रांग होता है, ठीक। उसके बाद जो आपका एक बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर, इसमें आपका क्या क्या इसका रोल होता है, ठीक। उसके बाद आपकी जो डिप्लोमेसी है वो इसके थ्रू कैसे आप मतलब और स्ट्रांग होता है, ठीक। उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई आपकी जो एक रीजनल रीजनल या इंटरनेशनल 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 जो आपकी एक रीच है उसमें क्या चेंज आते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे जो आपका ये फॉरेन रिलेशंस है वो किस तरह से चेंज होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई इसका ब्लू वाटर नेवी के होने से जो HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिजालियंस HADR जो है उसमें इसका क्यों क्या रोल होता है, ठीक। तो ब्लू वाटर इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मतलब इससे क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या एडवांटेज है, ठीक। तो आते हैं जो देखिए जो ये तीन कैटेगरी का दे रखा है नेवी, नेवी का तीन कैटेगरी दे रखा है। एक ब्लू वाटर, दूसरा ब्राउन, और ये ग्रीन वाटर नेवी, ठीक। ग्रीन वाटर नेवी। तो ये तीनों हैं क्या। देखिए ये जब देखते हैं कि ब्लू वाटर नेवी को जब देखेंगे तो इसमें एक जनरली ये माना गया है कि जो 1500 नॉटिकल माइल्स, 1500 नॉटिकल माइल, यदि आप इसको देखेंगे तो हर एक मतलब जो जो ओशनोग्राफर है या वर्ल्ड के अलग अलग जो भी इंटेलेक्चुअल है जो ने इसको डिफाइन किया है, तो उसमें एक कह सकते हैं कंसेंसस नहीं है। बट ये मसल्स पावर या पावर ऑफ द नेवी इसको देखने के बाद और उसका वर्ल्ड में क्या नेसेसिटी है, क्या प्रेजेंस है, उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक। वैसे आप देखोगे कोई एक्चुअल मतलब फिट फॉर फॉर ऑल ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इन जनरली माना गया है जो कैपेबिलिटी ऑफ द नेवी, क्या कैपेबिलिटी है नेवी की नहीं है, ठीक। तो जिस कंट्री का 1500 नॉटिकल माइल्स से एबव एबव जिस कंट्री का मतलब 350 माइल तक मतलब 500 नॉटिकल माइल तक मान के चलिए, ठीक। और जो टेरिटोरियल वाटर में प्रेजेंस होता है या उसको वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं जो उसको वहाँ पे एक सर्विलांस करने की एक पावर होती है, तो वो उस कैटेगरी में रखा गया। जैसे कि मान लीजिए इंडिया एज ये हो गया, इंडिया का मैप हो गया, ये इधर इंडियन ओशियन हो गया, ठीक। इंडियन ओशियन हो गया। तो किसी मान लीजिए किसी कंट्री का मान लीजिए ये नो टाइम, छोड़िए हटाइए, इंडिया को क्यों अभी नहीं दिखाते हैं। देखिए ये किसी कोई कंट्री हो गया, ठीक। यदि उसकी कैपेबिलिटी है कि ये यहीं तक वो सर्विलांस कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी यहीं तक है, ठीक। कैपेबिलिटी किस सेंस में, अब जब हम कैपेबिलिटी पे आएंगे तब हम इसको देखेंगे या नेवल कैपेबिलिटी क्या है, ठीक। नेवल कैपेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी क्या है, ठीक। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी क्या है। अब देखिए मान लीजिए किसी कंट्री का इकोनॉमिकली नेसेसरी है ही नहीं, मतलब उसका किसी कंट्री से ट्रेड, जो यहाँ पे कोई कंट्री है उसके साथ ट्रेड है ही नहीं, चल ही नहीं रहा, या इकोनॉमिक उतना स्ट्रांग है ही नहीं, तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है यहाँ पे आके वो सर्विलांस करिए, यहाँ पे आके इस सी रूट को वो प्रोटेक्ट करे, उसका कोई है ही नहीं। तो जब कैपेबिलिटी में आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में मतलब अलग अलग एंगल पे देखेंगे जो भाई कैपेबिलिटी किस सेंस पे डिफाइन होता है, ठीक। तो किसी कंट्री का मान लीजिए यहीं यहीं तक उसको सर्विलांस करने का या यहीं तक उसको रहने का या यहीं तक उसकी नेसेसिटी है, तो वो आ जाएगा ब्राउन वाटर नेवी में। यदि किसी कंट्री का यहाँ तक आ जाता है तो ग्रीन वाटर में आएगा, ठीक। ग्रीन वाटर में आएगा। यदि किसी कंट्री का इससे एबव
ये मान लीजिए 1500 नॉटिकल माइल इससे एबव यदि उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक, तो वो आ जाता है ब्लू वाटर नेवी में। सेकंड चीज़ है, ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा जब डेफिनेशन आप देखोगे, दूसरा डेफिनेशन देखोगे, तो उस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जिस कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हाई सी में जाके वहाँ पे उसको रहने का, सर्विलांस करने का, या वहाँ तक उसकी रीच हो, तो वो कंट्री ब्लू वाटर नेवी में आता है, ठीक। यदि आप देखोगे ओशियन ओशन को देखोगे, तो ये आपका मान लीजिए कोस्ट हो गया, तो ये मान लीजिए कोस्ट हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, टेरिटोरियल वाटर हो गया, टेरिटोरियल वाटर हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या होता है आपका स्टार्ट, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका क्या हो जाता है, 200 नॉटिकल माइल तक आपका क्या हो जाता है, ईईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो इसमें अलग अलग डिफाइन किया गया है कि भाई टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, इंटरनल वाटर क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो ये सब चीज़ है ना, टेरिटोरियल वाटर। तो इसमें किसी भी कंट्री का राइट्स को डिफाइन किया गया है, जब भाई टेरिटोरियल वाटर्स में आपका कौन कौन सा राइट्स होगा, ठीक, उससे एबव आपका कौन कौन सा राइट्स होगा ओशियन के अंदर, ठीक। और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपका कौन कौन सा राइट होगा, ये इसके थ्रू डिफाइन किया गया किसी कंट्री का, समझ गए। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक ईईजेड है, ईईजेड में बहुत सारा राइट्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको माइनिंग करने का राइट्स होगा, फिशिंग करने का राइट्स होगा, ठीक, फिशिंग करने का राइट्स होगा। उसके बाद आप सर्विलांस फ्रीली कर सकते हैं, ठीक, लेकिन सर्विलांस फ्रीली कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो उसमें आप यदि अदर कंट्री का कोई कमर्शियल उसका शिप जा रहा है, तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन फिर वही आ जाता है, जब टेरिटोरियल वाटर में आ जाएंगे, तो भाई टेरिटोरियल वाटर में क्या हो जाता है, आप किसी दूसरी कंट्री के शिप्स को आप नहीं जा सकते हैं, ये राइट्स दे दिया जाता है। तो अलग अलग राइट्स ये डिफाइन किया जाता है, समझ गए। तो जो ब्लू वाटर नेवी होता है, ब्लू वाटर नेवी में कहा गया है जो भाई जिसकी कैपेबिलिटी हो, हाँ, जब एबव मतलब बियॉन्ड द ईईजेड, यहाँ तक आपका ईईजेड हो गया। जब आप ईईजेड से बाहर निकल के आपको यहाँ पे भी मतलब रहने की ताकत होता है, तब आप आ जाते हैं ब्लू वाटर नेवी में, समझ गए। अब देखिए, अब देखिए, जब आप देखते हैं कि जो भाई नेवी है, ये ये तो इसके लिए किस किस मतलब एंगल पे इसकी कैपेबिलिटी जो है, इसका कैपेबिलिटी जो है कि मतलब हाई सी में जाके जो कोई सर्विलांस करेगा, हाई सी में जाके कोई रहेगा, उसके लिए क्या क्या है, मतलब एसेट्स क्या क्या चाहिए, ठीक। एसेट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसके लिए क्या चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक। एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया। उसके बाद आपके उसके पास क्या होना चाहिए, सबमरीन होनी चाहिए, जो एसेट्स में बात करते हैं सबमरीन्स में हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपका जो सी सर्विलांस के लिए जो ड्रोन की ज़रूरत होती है वो चाहिए, सी सर्विलांस के ड्रोन के लिए वो चाहिए, समझ गए। उसके बाद क्या, उसके बाद जो फ्रीगेट है वो चाहिए, फ्रीगेट्स चाहिए, डिस्ट्रॉयर चाहिए, डिस्ट्रॉयर चाहिए, समझ गए, स्टेल्थ चाहिए, ठीक। ये तो आपका एसेट्स हो गया किसी भी कंट्री को ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए, जो उसके पास एसेट्स होना चाहिए, वो सब ये हो गया। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर एसेंशियल है, समझ गए। अब देखिए, किसी भी कंट्री को ब्लू वाटर नेवी या उससे ऊपर जाने के लिए आप जब देखोगे, तो भाई जब आपकी इकोनॉमी उतना स्ट्रांग होगा, तभी तो जो आपको हम दिखाए हैं, जो एसेट्स की ज़रूरत होता है, वो आप बना सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट बनाने में बिलियंस डॉलर लगते हैं उसमें, ठीक। तो इकोनॉमिक आपका स्ट्रांग होगा तभी। दूसरा, आपका इकोनॉमिक उतना स्ट्रांग होगा, आपकी जब यदि ट्रेड उतनी बड़ी होगी, तब ना आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपका ट्रेड वाटर के थ्रू, इसके थ्रू हो ही नहीं रहा है, तब आपको ब्लू वाटर नेवी बनने की क्या ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्टेट की कोई लैंड लॉक कंट्री है, उसका छोटा थोड़ा सा रीच है ओशियन में, यहाँ से एक, तो उसके लिए नेवी, ब्लू वाटर नेवी या कोई इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ठीक। कंट्री ये इतनी छोटी है, इसका रीच ही नहीं है। उसके बाद इसकी जो जीडीपी देखेंगे, बहुत, मान लीजिए 500 मिलियन डॉलर का है, तो भाई उसका ट्रेड ही नहीं है। क्योंकि ब्लू वाटर नेवी का मेन जो रोल होता है, काम होता है,
वो अब देखेंगे, आगे देखेंगे, समझ गए। तो इकोनॉमिक आपका इकोनॉमिक वॉल्यूम कितना बड़ा है, इकोनॉमिक टाई कितना बड़ा है, ट्रेड कितना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना बड़ा है, ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना बड़ा है, समझ गए। इससे आपकी नेवी का साइज डिसाइड होता है। उसके बाद उसके बाद यदि हम देखते हैं वर्ल्ड में आपकी रीच या नेसेसिटी कितनी है, आपकी डिप्लोमेसी कैसी है। भाई आपकी जब आपकी जब ज़रूरत होगी तब ना आप जाके अफ्रीकन कंट्री से आपको रिलेशन को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो अफ्रीकन कंट्री से रिलेशन को आपको डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, तो अफ्रीका यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, ये पूरा क्या हो गया, ओशियन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रांग नेवी चाहिए, ठीक, स्ट्रांग नेवी चाहिए, समझ गए। क्योंकि ये जब आप इसके साथ जब रिलेशन को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, ठीक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, तो ये क्या हो गया, सी लेन हो गया, सी लेन हो गया, इसको सी लेन हो गया। तो इस सी लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ब्लू वाटर नेवी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आ गया, हाई सी की कैटेगरी में आ गया, ब्लू वाटर नेवी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो किसी भी कंट्री का भाई वर्ल्ड में रीच क्या है या उसकी नेसेसरी क्या है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए पाकिस्तान है, सिंपल सी, उसकी छोटी सी इकॉनमी है, उसकी छोटी सी इकॉनमी है। अब उसको क्या ज़रूरत है अफ्रीका के साथ को रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, उसको क्या ज़रूरत है अफ्रीका के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। अब उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको ब्लू वाटर नेवी की क्या ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। उसको तो क्या है, किसी भी तरीके से इंडिया को परेशान करने के लिए, ठीक। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में वो नेवी को डेवलप करेगा ना, ठीक, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कनाडा है, ये हो गया कनाडा है, तो उसके नीचे क्या है, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया। तो सिक्योरिटी के लिए तो अमेरिका इसको मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता ही है, इकोनॉमिक जो है, ठीक है। तो कॉमर्शियल उसका जो ट्रेड होता है, ठीक होता ही है, कॉमर्शियल होता ही है। तो उसको सी लैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है ही नहीं। वो क्या करेगा सी लैंड को प्रोटेक्ट, क्योंकि सी लैंड का प्रोटेक्शन के यूएसए के थ्रू हो रहा है उसका, ठीक। तो वो ब्लू ब्लू वाटर नेवी बनने की क्या उसकी जरूरत है, ठीक, समझ गए। लेकिन अब देखिए, अब इंडिया के लिए इंडिया के लिए ब्लू वाटर नेवी बनना क्यों जरूरी है, ठीक। ब्लू वाटर नेवी बनना क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, एक ब्लू वाटर नेवी है। क्योंकि अपने पास क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, वो भी दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, दो दो, ठीक। डिस्ट्रॉयर भी है, सब कुछ है, जो भी एसेट्स है वो भी है। फिर उसके बाद अपना यदि रीच देखेंगे तो भाई अफ्रीका के साथ अपना रिलेशन अच्छा है, लगभग 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड है अफ्रीका के साथ, 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, ठीक। अपना जो ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए ब्लू वाटर नेवी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई हम ये हमारे यदि ऑयल गैस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पूरा अरब गल्फ से आ रहा है, ठीक। अब गल्फ से आ रहा है, ये हो गया गल्फ, ये हो गया इंडिया, ठीक। यहाँ पे है सोमालिया वमालिया है, ठीक। अभी हूती वाला चल रहा है, ठीक, प्रॉब्लम। अब ये यहाँ से हमारे मान लीजिए ये पाकिस्तान की तो इतनी औकात नहीं होगी। यदि हमारा यहाँ से ऑयल सप्लाई को सॉक कर देगा, रोक देगा, तो फिर हमारी इकॉनमी या हम बहुत परेशान हो सकते हैं, ठीक। तो अमेरिका का मतलब हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, तो इसके लिए ये जरूरी है, ठीक। थर्ड, यदि आप देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है, हम वर्ल्ड में हमारा वर्ल्ड ट्रेड मतलब कितना, 3 से 4% हम का रोल है। यदि हम देखेंगे हमारे इकोनॉमिक देखेंगे तो अमेरिका के साथ कितना, लगभग 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, ठीक। यूरोप के साथ ईयू के साथ देखेंगे तो कितना आ गया, 120-30 के लगभग उसके साथ भी ट्रेड है, ठीक। तो हमारा ट्रेड यदि इतना बड़ा है, हम यदि इस ट्रेड को इस ये जो ट्रेड होता है इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम पे देखोगे तो लगभग 90% वॉल्यूम जो होता है ट्रेड सी के थ्रू होता है, और वैल्यू में देखेंगे लगभग 70 to 70% जो वैल्यू में होता है ट्रेड सी के थ्रू होता है, ठीक। तो अब जब हमारे इस ओशन के थ्रू सी के थ्रू होता है, तो इस सी लैंड को प्रोटेक्ट करना हमारा काम होता है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकता है वो पहले देखते हैं, ये सी लैंड को लेके यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो एक सी पायरेट्स है,
ये अफ्रीका हो गया, तो इसके इस रीजन में ये सोमालिया वोमालिया, यहाँ पे समुद्री लुटेरे जाए जाते हैं। ये समुद्री लुटेरे क्या करता है, मान लीजिए आपका ये जहाज जा रहा है तो इसको ये रोक लेगा, यहाँ से आएगा इसको रोक लेगा और फिर इसको मतलब परेशान करेगा और इसे पैसे वैसे ऐंठता है ऐंठता है, या फिर बहुत इसमें प्रॉब्लम होती है। तो एक इस सी पायरेट्स को वो करना, क्या कह सकते हैं उसको, रोकना, समझ गए। तो इस लैंड को सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी देने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये गल्फ है, ये इधर का रीजन है, ठीक। अब पाकिस्तान है यहाँ पे। अब पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि भाई इंडिया का मतलब इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्परस हो, ठीक। अब यहाँ से ये कोई मिसाइल मार देता है आपके शिप पे, आपका जो ट्रेड का रूट है उसमें मार देता है, तो आपका जो इकोनॉमिक टाई है इस कंट्री से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो मतलब इम्पेक्ट होगा ना। तो इसीलिए आपको ये क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए आपको स्ट्रांग नेवी की जरूरत पड़ती है, ठीक। मान लीजिए ये पूरा ये हुती हुती यहाँ पे रहता है, इवन नहीं मारेगा, लेकिन अभी टेंशन चल रहा है इसका, ईरान का और इजराइल का टेंशन चल रहा है। अब हुती यहाँ अभी रेड सी को क्या किया था, पूरा चौक कर दिया था, ठीक। तब हुती यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपका ट्रेड तो उससे वो तो होगा ना, क्या कह सकते हैं, इम्पैक्ट इम्पैक्ट तो होगा ना, ठीक। उसके बाद जो आप आपका जो विजन है, सागर सागर का जो विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉल, और आप कहते हैं जो भाई इंडियन ओशियन में मेरा डोमिनेंस है, डोमिनेंस डोमिनेंस क्या कहते हैं, क्या है हमारा डोमिनेंस है, हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियन ओशियन में, ये हो गया अफ्रीका, इधर ये अफ्रीका है। तब इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने के लिए आपको तो नेवी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आपको कहाँ, एक ये हो गया रेड सी, ये रेड सी है, आपको कहाँ एक एक शिप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक शिप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट कैरियर, एक शिप आपको ये मलक्का में लगाना पड़ेगा, ठीक। एक शिप आपको सेंट्रल में लगाना पड़ेगा, ठीक। एक शिप आपको ये वे ऑफ बंगाल में लगाना पड़ेगा। जैसे अभी जाके बांग्लादेश का जो अंतरिम गवर्नमेंट है, वो जाके चाइना के साथ बात किया है, जस्ट भाई वो करे कुछ ना करे, लेकिन एक तरह का आपका सिक्योरिटी थ्रेट तो है ना। वो जाके चाइना के साथ बात किया है, जो भाई हम आप बांग्लादेश और चाइना मिलके इंडिया को चाहेगा तो सेवन सिस्टर से काट देगा, सेवन सिस्टर जो आपका नॉर्थ ईस्ट का है काट देगा। तो एक क्या हो गया, एक सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंस तो चाहिए ना। एक तो आपको सी लैंड को कंट्रोल करना है, सी लैंड को क्या करना है, सेफ रखना है, ठीक। उसके बाद जैसे कि आपने सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, इसके साथ आप मालदीव हो गया, इस सब के साथ, या श्रीलंका हो गया, इस सब के साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग है। तो जो आपकी ये छोटा भाई है, जो ये बच्चा सब है, इसको तो आप सिक्योरिटी दे देंगे ना। मान लीजिए कि क्या हो गया, यहाँ से सोमालियन पायरेट्स आ गया और ये सेशल्स में कुछ कू करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे कू करेगा तो यहाँ की पूरी सब कुछ चेंज हो जाएगी, हाँ। तो इस कंडीशन में आपकी तो स्ट्रांग नेवी रहेगी, तब तो ये जाके यहाँ से दौड़ के इसको बचाएगी, यहाँ को इसको प्रोटेक्ट करेगी, जो इसका रिलेशन मतलब आपका जो फ्रेंड है वो, ठीक। अब जैसे कि देखिए अभी बांग्लादेश में कू हो गया, आपने इंटरवीन नहीं किया, कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन आप चाहते तो यहाँ से अपने नेवी को भेज देते, यहाँ से दो चार मिसाइल यहाँ पे टेस्ट कर देता, वो एकदम शांत हो जाता बांग्लादेश। लेकिन आप क्या, आपका क्या है मतलब आइडियोलॉजी है, थॉट क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, भाई हम किसी के इंटरनल मैटर में हम दखल अंदाजी नहीं देते। लेकिन आप तो कर सकते हैं। सेकेंड चीज, यदि आपको चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है, बॉर्डर एरिया में यदि प्रॉब्लम होता है, बॉर्डर एरिया में प्रॉब्लम होता है, जो आपका हिमालयन बॉर्डर है, तो लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चाइना का जो ये ट्रेड हो रहा है, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया आपका, यहाँ पे तीन है, एक है मलक्का स्ट्रेट, ठीक। दूसरा है सुंडा स्ट्रेट, एक और स्ट्रेट है, आई एम नॉट वहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, एक और स्ट्रेट है, ये तीन स्ट्रेट है, ये पूरा लॉक है। और इधर से पूरा चाइना का ट्रेड, ऑयल भी चाइना की इधर से ही जाता है, मलक्का से इधर चाइना जाता है, ठीक। दूसरा अफ्रीका के साथ जो भी ट्रेड होता है इसका इधर से ही होता है, समझ गए। फिर उसके बाद अरब में जो ट्रेड होता है इसका इसी से होता है। फिर यूरोप के साथ जो ट्रेड होता है इधर से ही होता है, ठीक। यदि चाइना आपका सिक्योरिटी थ्रेट होगा आपके इधर नॉर्थ नॉर्थ साइड में, जो आपका लद्दाख का रीजन है, या इधर डोकलाम हुआ था, अभी दिप्सांग वाले डोकलाम में हुआ था, ठीक। उसके बाद इधर आपका जो चला था ये प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो आप कभी भी चाहेंगे तो चाइना को क्या कर सकते हैं, कान पकड़ सकते हैं उसको। आप मान लीजिए यहाँ पे आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो मलक्का में जाके लगा देंगे, बोले कि भाई इधर से मैं किसी को नहीं आने दूंगा, या सुंडा में यहाँ पे लगा दिए, हम इसी इधर से किसी को नहीं आने देंगे। तो चाइनीज चाइनीज का जो ऑयल का
डिमांड है, मतलब ऑयल का जो उसका जो ट्रेड हो रहा है, मतलब ऑयल का जो इंपोर्ट कर रहा है, वो तो आप चौक कर देंगे। ठीक। उसके बाद चाइनीज का जो इकोनॉमिक ये ट्रेड हो रहा है अफ्रीका के साथ, उसका लगभग कितना 250-300 बिलियन, 250-300 बिलियन का ट्रेड है, $300 बिलियन का ट्रेड है, लगभग 1000 बिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन आप डायरेक्ट उसको रोक सकते हैं यहाँ पे। हाँ? तो जो इंडिया का जो मतलब जरूरी हम बताए जो है किसी भी कंट्री के लिए, ब्लू वाटर या ब्राउन वाटर या ये पहले तो उसके लिए क्या जरूरत क्या है उसके हिसाब से देखेंगे, तो इंडिया के लिए देखेंगे तो वो बनना जरूरी है। समझ गए। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पे। अब देखिए, देखिए देखिए द ब्लू वाटर नेवी क्या होता है, द ग्लोबल रीच पावर प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन से दिखा दिए, उसमें मल्टीपल एंड सस्टेन पावर प्रोजेक्शन मिशन ग्लोबली, ठीक है। लिमिटेड ग्लोबल रीच, ब्लू वाटर नेवी का भी कैटेगरी होता है, 1 2 3 4 4 कैटेगरी में होता है। जैसे रीजनल पावर प्रोजेक्शन में आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो होता है उसमें स्पेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रीजनल बताए ना, तो ये रीजनल हो गया ना, कहाँ गया, जैसे ये क्या हो गया, ये कोई कंट्री, ये कोई कंट्री है तो उसका रीजनल हो गया भाई, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री है, तो उसका रीजनल पावर प्रोजेक्शन हो गया। अब देखिए ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन, अब यूएसए यहाँ पे है, अब वो कहाँ तक है, इंडो पैसिफिक तक उसका रीच है। ठीक। तो ये ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन हो गया। इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे, और उसका पावर प्रोजेक्शन कहाँ पे है, हम साउथ चाइना सी तक जाते हैं, साउथ चाइना सी तक हम जाते हैं, हम मलाबार एक्सरसाइज जाके करते हैं, किसके साथ, जापान के साथ मलाबार एक्सरसाइज जाके करते हैं, कहाँ पे, येलो सी में, कभी साउथ चाइना सी में, कभी जहाँ पे जाके मन होता है वहाँ पे जाके हम लोग करते हैं। तो हमारा ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ पे है, कितने ज़्यादा है। ठीक है। नॉन ब्लू वाटर, नॉन ब्लू वाटर या ग्रीन वाटर ने भी कहते हैं, रीजनल ऑफशोर कोस्टल हो गया, कोस्टल डिफाइन विद इन द स्लाइटली बियॉन्ड द इकोनॉमिक जोन, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि कनाडा हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसराइल, सिंगापुर और पाकिस्तान, ये सब किस में हो गया, ये आ जाता है ग्रीन वाटर नेवी में। इंश्योर कोस्टल डिफेंस, कोस्टल डिफेंस है कंटिन्यूड इन इनर ईजेड, जो ईजेड से अंदर ही रहता है, इसमें क्या हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, ब्रुनई, श्रीलंका, स्वीडन, ये सब आ जाता है इंश्योर कोस्टल रीजन में। रीजनल ऑफशोर कंस्टेबलरी, मेरीटाइम पॉलिसी पुलिसिंग विद इन द स्लाइटली बियॉन्ड ईजेड, आइसलैंड, आयरलैंड, ये सब। ठीक। अब देखिए, समझ गए। तो किसी का ई जेड तक होता है भाई, देखो ये ई जेड हो गया, किसी का ई जेड से बियॉन्ड हो जाता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसका ई जेड से थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाता है, क्योंकि हम है ना, तो हमसे तो वो कम्पीट करेगा ही करेगा, इसीलिए थोड़ा सा वो आगे निकल जाता है। कुछ कंट्री का ई जेड से अंदर ही रहता है, कुछ कंट्री का क्या होता है, जो उसका टेरिटोरियल वाटर है ना, तो वहीं पे कांस्टेबलरी का काम करता है। कांस्टेबलरी मतलब क्या होगा, कांस्टेबल की तरह उसका काम होता है, जो भाई कौन इधर से हमारे रूट से लेके जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसको नहीं जाना देंगे, तो मतलब अपने जो उसका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से काम करता है। समझ गए। तो ये सब है। अ, देखिए हैरी ट्रूमैन, ये चार्ल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नेवल हायर किया इंडियन नेवी, एन एस विक्रमादित्य, ये वो, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक। ओवरसी, ओवरसी जैसे ये यूनिस सिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। रसिया को देखोगे तो वो भी उसका, अरे की जगह चाइना, देखो चाइना अब ब्लू वाटर नेवी तो है उसका, और वो आगे जा रहा है, क्योंकि चाइना को आप देखोगे तो उसके पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब वो भी कितने हैं, मतलब एक है 40,000, मतलब सब 50,000 टन और 60,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो बोल रहा है कि जो मतलब थर्ड उसका तैयार होने वाला है, तीसरा वो बोल रहा है कि 80,000 टन का बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वेट है ना, उससे डिसाइड होता है जो भाई एयरक्राफ्ट कैरियर किस कैटेगरी का होगा। जैसे अमेरिकन का एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो 1-1 लाख टन का होता है, मतलब क्या उसमें एक एक बार में 60-60, 70-70 उसके फाइटर जेट साथ में लेके चलते हैं। समझ गए। 5-5, 6-6, 7-7 स्क्वाड्रन रहता है, तो अमेरिकन स्ट्रांग है इसमें। तो ये अपना पावर प्रोजेक्शन को बढ़ा रहा है। फ्रांस में देखेंगे तो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा फ्रांस के पास। यूएस, ब्रिटेन का भी वही है। अब देखिए जैसे यूरोपियन का आप देखोगे तो यूरोपियन जो बिफोर द फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन का प्रेजेंस था, वर्ल्ड में हेजेमनी था, लेकिन उसके बाद उसका
थोड़ा सा पावर घटा, फिर नेटो बना, वो अमेरिकन डिपेंडेंट है। लेकिन अब यदि देखोगे तो आप इंडो पैसिफिक में सबका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। किसका किसका, पहले क्या था वर्ल्ड, पहले यूरो अटलांटिक था। यूरो अटलांटिक मतलब क्या हो गया, एक इधर हो गया यूएसए, ये हो गया अटलांटिक ओशियन, और ये हो गया यूरेशियन। यूरेशियन मतलब क्या हो गया, यूरोप और एशिया, ये यूरेशियन वाला पार्ट। तो पूरे जो था ना उस टाइम, यूरो अटलांटिक वर्ल्ड था, पावर प्रोजेक्शन इस तरह से चल रहे थे, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम था, और यूएसए यूएसएसआर के बीच में चल रहा था, यूएसए ब्लॉक इधर। लेकिन जब से इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री, डीकोलोनाइजेशन हुआ, उसके बाद इंडिया भी मतलब एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। चाइना भी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक। तो चाइना का इधर हेजेमनी स्टार्ट हो गया, इधर जापान है, उसको सिक्योरिटी अमेरिकन दे रहे हैं, ठीक। इधर आसियान कंट्री है, और चाइना के इधर साउथ चाइना सी में दादागिरी चलता रहता है, ठीक। तो एक यूरो अटलांटिक से शिफ्ट होकर किस में आ गया, इंडो पैसिफिक में आ गया। इंडो पैसिफिक कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ अफ्रीका के कोस्ट से लेके पैसिफिक ओशियन तक, पैसिफिक ओशियन के इधर तक, ठीक, ये अमेरिकन तक, यहाँ तक वर्ल्ड का पावर शिफ्ट हो गया है। तो इसके लिए यदि यूरोपियन जितने भी है या वेस्टर्न पावर जितने हैं ये इधर आएंगे, तो उसके लिए स्ट्रांग नेवी तो चाहिए ना, ठीक। समझ गए। तो यही ब्लू वाटर नेवी कॉन्सेप्ट होता है। आई थिंक मैं क्लियर कर पाया, बट और हो सकता है तो इसमें हम और ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे।